हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर पावर नॉलेज में। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा लाइट और लाइट के बारे में ही हम लोग स्टडी करेंगे आज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि लाइट क्या है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग में दे दिए हैं क्या है ये लाइट। और सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि लाइट आखिर क्या चीज़ होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। आइए हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। जी, प्रकाश यानी इसको हम लोग कह सकते हैं, वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और यदि ऊर्जा है तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। यानी हम लोग के शरीर के अगर अंदर भी क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा से क्या हो सकता है, हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में भी क्या है, तो ऊर्जा है। यानी उस सूर्य के प्रकाश से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। जैसे बैटरी चार्ज कर सकते हैं ना। यानी हम लोग भी अगर खड़ा रहेगा धूप में, अगर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी खड़ा रहते हैं, तो हम लोग भी क्या होते हैं, हम लोग भी चार्ज हो जाते हैं। यानी हम लोग सीधे कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में अगर एनर्जी है तो उसमें क्या है, तो कार्य करने की क्षमता होती है। हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है। यानी प्रकाश के ही मदद से हम क्या है, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहेगी तो ऐसे स्थानों पे हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए किसी की जरूरत होती है, तो वह लाइट की जरूरत होती है। अगर हम लोग अंधेरे रूम में चले जाते हैं जहाँ पे लाइट की उपस्थिति नहीं होती है, तो ऐसे जगहों पे क्या है, हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों के दृष्टि संवेदन के लिए क्या है, उत्तरदायित्व होता है। यानी हम लोग किसी चीज को जब भी देख पाएंगे, कब देखेंगे, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से निकल कर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और टकराकर हमारी जब आंखों के रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनता है, तब हम जाके किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी हम सीधी सीधी अगर बात कहें तो प्रकाश जो है जब किसी वस्तु पर पड़कर और जो है फिर क्या है, पुनः टकरा कर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर और पुनः टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचता है, तब क्या है, तब जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। आगे हम लोग जानते हैं प्रकाश जो है ना सर, प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। किधर गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किधर गमन करता है सर, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जब भी आप इसको देखिएगा तो ये सीधे जाएगा, ध्वनि की तरह नहीं है कि ये टेढ़ा मेढ़ा भी, जैसे हम लोग अगर बोल रहे हैं तो इससे क्या निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है, और ये सीधे ना जाकर ये क्या है, टेढ़ा मेढ़ा भी जाता है। लेकिन प्रकाश का एक ही नियम है, और वह नियम क्या है कि प्रकाश जब भी जाता है तो हमेशा कौन सा रेखा में जाता है, तो सीधी हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। लेकिन ध्वनि में ऐसा गुण नहीं है। अगर हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, वह जो आवाज़ जो है वो सीधी रेखा में नहीं जाती, बल्कि जैसे होता है मानो वैसे जाता है। यही टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी द्वारा क्या है, तो प्रकाश जाता है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा नहीं। मतलब प्रकाश जो है वो हमेशा कैसे जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, यानी सीधी रेखा में जाता है। लेकिन ध्वनि क्या है, ध्वनि जो है हम लोग से मुँह से जो आवाज़ निकलता है या किसी भी जो वस्तु से आवाज़ निकलता है, तो वह क्या है, सभी दिशाओं में वो चला जाता है, यानी टेढ़ी मेढ़ी भी रेखा से होकर वो जाता है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है कैसी रेखा में गमन करता है, तो हम लोग कहेंगे सीधी रेखा में गमन करता है। अच्छा, प्रकाश इसके अलावा और क्या है, हम लोग तो जाने कि प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, लेकिन क्या इसके अलावा भी और कुछ है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश जो है ऊर्जा के अलावा भी क्या है, कण है। क्या है, कण है। यानी एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था सर, जिनका नाम था न्यूटन नाम था।
उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है ना वो कण के रूप में चलता है, कण के रूप में गमन करता है। क्या करता है सर? हम लोग सीखे हैं न्यूटन। प्रकाश जो है, प्रकाश कण के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो है कण के रूप में गमन करता है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? जब प्रकाश कण के रूप में गमन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्रकाश कण के रूप में गमन करता है, जिसे क्या कहेंगे? जिसे फोटॉन कहेंगे, जिसे फोटॉन कहा जाता है। ये जो न्यूटन चाचा हमारे थे, जो फिजिक्स का पिता कहलाते हैं, ये क्या कहते थे कि प्रकाश जो है ना क्या है तो कण के रूप में गमन करता है। लेकिन इसका जो एक और जो है दुश्मनी था, एक और ऐसे वैज्ञानिक था जिनका नाम था हाइजेन। हाइजेन क्या बोलता था कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश क्या है? जो तरंग के रूप में गमन करता है। कौन बोला था ये बोला था हाइजेन। और ये कौन बोला था? ये था न्यूटन क्या बोलता था कि प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? कण है, और यह जो कण के ही रूप में गमन करता है। लेकिन हाइजेन जो था वो बोलता था नहीं कि प्रकाश जो है क्या है? तरंग है। तरंग मतलब जैसे हम लोग किसी पानी में अगर एक पत्थर को मारते हैं, अगर हम लोग पानी के अंदर एक पत्थर को मारते हैं तो पत्थर क्या होता है? पत्थर जैसे ही पानी की सतह पे पत्थर पड़ता है तो वह जो वहाँ से क्या है एक तरंग विक्षोभ उत्पन्न होता है, और वह हमेशा क्या है आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे तरंग। तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो है क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। कौन बोला था? हाइजेन। यही कहता था, न्यूटन जो है कहता था कि प्रकाश कण के रूप में गमन करता है, और उसी को क्या कहेंगे? फोटॉन। जैसे हम लोग देखते हैं जब हम लोग डिटर्जेंट को पानी में अगर डालते हैं, जब अगर हम लोग डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वहाँ बुलबुला छूटता है, और वो बुलबुला क्या होता है? पैकेट के रूप में चलता है। यानी हम लोग जब ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश जो है कण के रूप में या पैकेट के रूप में चलता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग फोटॉन कहेंगे। ठीक है सर? प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है कण या पैकेट के रूप में चलता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग फोटॉन कहेंगे। और ये बोला था कि प्रकाश कण के रूप में गमन करता है, वो न्यूटन बोला था। हाइजेन क्या बोला था कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गमन करता है। अच्छा, और क्या और कौन सा ऐसा गुण है प्रकाश के अंदर? अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट है सर कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर अब फिर लौट आता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे अगर हम कह दें कि जैसे मान लिया ये क्या है, इसको अगर हम मान लें एक मिरर है। क्या है सर? ये एक मिरर है जिसका नाम हम दे दी M1 और M2। मिरर का मतलब क्या होता है सर? मिरर का मतलब होता है हम लोग जो घर में आईना है, जिसको हम लोग अपना फेस प्रतिदिन देखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको मिरर कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग उसको क्या कहते हैं? दर्पण। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए जाए कि अगर ये मिरर है, या चिकना भाग इधर है, अगर यहाँ से अगर एक टॉर्च को अगर मान लिया यहाँ से जलाया जाए तो ये इसका रोशनी यहाँ से टकराएगा और किधर होके जाएगा? इधर होके चला जाएगा। और इसका किरण अगर ले ले तो आरेखित करे तो ऐसे हो जाए, बनते जाएगा। ये क्या हो रहा है? यही कहता है रिफ्लेक्टेड कहलाता है। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट आता है तो ये घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। प्रकाश को
प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना। प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना क्या कहलाता है? लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर और लौट आएगा तो उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? उसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अच्छा, और पॉइंट सर, क्या जब प्रकाश किसी वस्तु के अंदर जाता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु के अंदर जाता है तो उसका चाल वैसा ही होगा? हाँ या ना बताइए। प्रकाश जब किसी वस्तु के पारदर्शी वस्तु के अंदर जाएगा तो प्रकाश का चाल या फिर बढ़ेगा? जी हाँ दोस्तों, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के अंदर जाता है तो उसके क्या है? चाल में बदलाव आता है, यानी हम कहेंगे उसका चाल क्या है? बदल जाएगा। उसको हम लोग लिखते हैं जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु के अंदर जाता है तो उसका वेग बदल जाता है। वेग बदल जाता है। जब प्रकाश क्या है सर? जब प्रकाश किसी वस्तु के पारदर्शी वस्तु के अगर अंदर जाता है तो उसका चाल में क्या होगा? बदलाव आएगा। चाहे उसका चाल क्या होगा? बढ़ेगा। या पारदर्शी वस्तु से अगर बाहर निकलेगा तो उसका चाल क्या होगा? बढ़ेगा। और किसी से मान लिया जाए कि अगर लाइट जो है, सूर्य का लाइट अगर पानी के अंदर जाएगा तभी क्या कहेंगे? तो उसका चाल घटेगा। जब सूर्य का प्रकाश कांच के अंदर जाएगा तभी क्या होगा? उसका चाल क्या होगा? घटेगा। जब सूर्य का प्रकाश कहाँ? हीरा के अंदर जाएगा तभी क्या होगा? उसका चाल में परिवर्तन होगा, यानी चाल क्या है? कमेगा। जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही क्या होगा? कम होगा। जैसे हीरा का जो है अपवर्तनांक कितना होता है सर? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है वो होता है 2.42। कितना होता है सर? 2.42 होता है। किसका? हीरा का अपवर्तनांक। तो जान गए हम लोग कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु के अंदर जाता है तो उसका क्या बदल जाता है? तो उसका वेग बदल जाता है। अच्छा, और हम लोग जानेंगे इसके बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? बताइए, प्रकाश जो है वो किस प्रकार का तरंग है? जी हाँ, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है सर? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके साथ विद्युत चुंबकीय जो है तरंग के साथ साथ क्या है सर? ये अनुप्रस्थ तरंग भी है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। यानी प्रकाश जो है किस प्रकार का, जो हम लोग कह सकते हैं किस प्रकार का तरंग है? तो इसको हम लोग तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या हुआ सर? कि वैसा जगह जहाँ पे प्रकाश कुछ भी नहीं हो, यानी निर्वात हो, तो वैसे जगहों पे भी जो गमन करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। जैसे प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होता है, कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होता है, इसलिए प्रकाश क्या है? हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये किस प्रकार का और भी तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग भी। किस प्रकार का है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग भी है। यानी आप कह सकते हैं कि सर प्रकाश का जो चाल है, यानी प्रकाश का जो चाल है सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए। प्रकाश की चाल जो है वो सबसे अधिक हम लिख सकते हैं सर क्या? प्रकाश की
चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है सर? निर्वात। अब ये सवाल आता है कि निर्वात किस चिड़िया का नाम है? जी हाँ, हमारा जो सौर मंडल है, जैसे ग्रह जो देख लेते हैं, ग्रह बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया और मंगल ग्रह हो गया, बृहस्पति ग्रह हुआ, तो ऐसे ग्रह पर जो है क्या है? निर्वात है। निर्वात मतलब क्या होता है कि वैसे जगह जहाँ पे कुछ भी उपस्थिति नहीं हो, यहाँ तक कि हवा की भी उपस्थिति नहीं हो, तो वैसे जगह को हम लोग क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। तो निर्वात में जो है ना प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है सर? निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो हम लोग कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, प्रकाश की चाल जो है ना, प्रकाश की चाल जो है विभिन्न जो है माध्यम में अलग अलग होता है। जल में प्रकाश की चाल तो अलग होगा, हीरा में प्रकाश की चाल तो कहेंगे अलग होगा, कांच में प्रकाश की चाल तो कहेंगे अलग होगा, कार्बिन में प्रकाश की चाल तो अलग होगा, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं किसमें किसका प्रकाश की चाल कितना अधिक और कितना कम होता है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले और क्या, अभी हम लोग जान रहे थे कि जो है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है सर? तो हम लोग जाने कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे ज्यादा पूछेगा सर कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? तो हम लोग इसका आंसर मारेंगे क्या कि निर्वात में, यानी निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद देखिए हम लोग लिख रहे हैं कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो जल में प्रकाश की चाल जो होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, और हम लोग जानेंगे हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? बताइए, हीरा में प्रकाश की चाल जो है कितना होता है? हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है सर? तो हीरा में प्रकाश की चाल जो होता है 1.23 × 10⁸ होता है। 1.23 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होगा सर? हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल जो होता है 1.23 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रकाश की चाल कांच में कितना होता है? कांच में प्रकाश की चाल बताइए आप लोगों की प्रकाश की चाल जो है कांच में कितना होता है? जी हाँ, प्रकाश का जो चाल है वो कांच में ये होता है, कांच में जो प्रकाश की चाल है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है सर? कांच में प्रकाश की चाल है जो है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अभी हम लोग देखे सर 4 चीज, क्या देखिए हम लोग। सबसे पहली बात देखिए हम लोग कि हीरा में जो है यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 1.23 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और
कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और भी ढेर सारा चीज है, तारपीन का तेल है और भी कुछ जो है केरोसिन तेल है, मतलब ढेर सारा है। लेकिन उनमें क्या है, हम लोग को मुख्य रूप से जो है यही चार जानना होता है कि कांच में और निर्वात में और जल में, है ना, और कांच में यानी हीरा में, यही चार चीज हम लोग को जानना जरूरी था। हम लोग इसी को जान गए। अच्छा, ये और बताना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बोलिए क्या हो। माध्यम का हमारा मतलब हो गया सर, जैसे निर्वात से गया प्रकाश में, मतलब जो है हीरा में, या तो फिर निर्वात से चला गया कांच में, या निर्वात से चला गया जो है पानी में, तो ये माध्यम हो गया। यहाँ पे दो माध्यम हो गया, है ना। तो हम लोग सब ये जानेंगे पहले कि जब प्रकाश जो है किसी से अलग अलग में माध्यम में जाती है तो उसका चाल भी क्या हो जाता है, उसका चाल भी बदल जाता है। अच्छा, और बात, प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश का चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है सर, तो कहेंगे जो है प्रकाश की चाल 3 लाख 1 2 3 4 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश जो है वो 1 सेकेंड में कितना दूर जाता है। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश 1 सेकेंड में जो है 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है सर। अच्छा, प्रकाश के वेग को यानी प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने का प्रयास किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। प्रकाश के वेग को जो है मापने का सबसे पहला जो प्रयास किया थे वो था गैलीलियो। लेकिन उसने क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट गलत होने के कारण वो सब जो है इसमें हासिल नहीं कर पाए। तो इसके बाद जो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, रोमर, उन्होंने ही प्रकाश के वेग को सबसे जो है मापा। यानी प्रकाश के वेग को की गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया, तो कहेंगे रोमर ने किया। किसने, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया। कब किया सर, तो 1676 ईस्वी में। कितना में, कहेंगे 1676 ईस्वी में प्रकाश के वेग को, प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो हम लोग कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, रोमर। कब मापा था सर, तो हम लोग इसको कहेंगे 1676 ईस्वी में मापा था। कब मापा था, 1676 में। अच्छा बताइए, प्रकाश का चाल जो है सबसे अधिक कहाँ होगा सर, तो निर्वात में। कहाँ होगा, तो निर्वात में होता है। इसके अलावा और हम लोग क्या जानते हैं, बताइए, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। जी हाँ, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में बताइए कितना समय लगता है। कितना समय लगता है सर, तो हम लोग इसको कहेंगे कि इसमें जो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, तो हम लोग कहेंगे 8 मिनट 16.6 समय लगता है। लेकिन कहीं कहीं इसको मिलेगा सर आपको कि 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलेगा, तो आप उसको मार सकते हैं, ये गलत नहीं है। इसका जो है हर किताब में जो है अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना लगेगा सर, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है 8 मिनट का कितना 16.6 सेकेंड लगता है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है सर, चंद्रमा में तो वैसे प्रकाश होता नहीं है, यानी सूर्य से जो सूर्य का जो है
रोशनी जो है वो जब चंद्रमा से टकराता है और चंद्रमा से टकरा कर क्या है तो पृथ्वी पे आता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 कितना सर 1.28 सेकेंड लगता है। 1.28 सेकेंड लगता है। चंद्रमा के पास जो है सर वो अपना प्रकाश नहीं होता। ये जो है सूर्य का रोशनी जब चंद्रमा पे जो है उसके गोला पे पड़ता है तो वह गोला से जो है उसका प्रकाश का किरण जो है रिफ्लेक्टेड होकर टकरा कर वो क्या है पृथ्वी तक जब आता है तो उसको आने में कितना समय लगता है सर? तो कहेंगे 1.28 सेकेंड लगता है। वही लिखा गया है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना तो 1.28 सेकेंड लगता है। चलिए और बताते हैं। आप लोग बताइए प्रकाश का जो है प्रकाश में कितना रंग होता है? श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। 7 रंग होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग सर बैजनी, हैप्पी, नाला। ये क्या हो गया सर? ट्रिक हो गया इसका। बैजनी, हैप्पी, नाला इसको कहते हैं। बा से क्या होगा? बा से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, हा से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी और ला से क्या होगा सर? लाल। यही 7 जो है सूर्य के प्रकाश में ये रंग होता है। 7 रंग कितना होता है? 7 रंग। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे BIBGYOR। 1 2 3 4 5 6 7। ये हिंदी में अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको कहेंगे बैजनी, हैप्पी, नाला और इंग्लिश में लिखेंगे तो BIBGYOR। क्या कहेंगे? BIBGYOR। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। इसका पहचान सबसे पहले जो है सर कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। किसने बताया? न्यूटन ने। किसने बताया सर? न्यूटन ने बताया कि सूर्य के जो है प्रकाश में 7 रंग होता है। इसका पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं? जब एक प्रिज्म को है ना, जब हम लोग क्या है एक प्रिज्म में क्या होता है? इस ग्लास का जो है ये ग्लास का होता है। जब सूर्य की या तो कोई भी लाइट जब इस पे हम लोग देंगे, मान लिया टॉर्च का अगर एक लाइट इसको दिए, टॉर्च का एक लाइट दिए तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्रकाश श्वेत प्रकाश जो है 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। कितना विभक्त है सर? 7 रंग में। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसी को क्या है इसको हम लोग पर्दा पे प्राप्त कर लेंगे जिसको स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो यही 7 रंग यहाँ पे दिखाई देता है। यानी जब हम लोग श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो 7 जो है अलग अलग कलर में बदल जाएगा और उसी कलर को हम लोग क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं हम लोग बैजनी, हैप्पी, नाला। यानी जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का, इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त होने की घटना को
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जब श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त होने की घटना क्या है, तो उसको हम लोग कहेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण हम लोग इसको 7 रंगों यानी श्वेत प्रकाश को हम लोग 7 रंगों में कब देख सकते हैं, तो श्वेत प्रकाश को हम लोग जब किसी प्रिज्म से होकर अगर उसको गुजारेंगे तो वो 7 रंग जो है अलग अलग दिखेगा। तो उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कभी भी अगर वर्ण विक्षेपण का नाम आए तो उसका समझ लीजिए कि रंग को अलग अलग करना, रंग को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है। यानी श्वेत प्रकाश जब 7 रंग में दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। क्या कहेंगे उसको, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। अगला सर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो उसके चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी देखिए इधर, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। यानी हम लोग जब कहेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम, जैसे लिखा हुआ जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। जैसे अगर हम मान लिया यहाँ पे क्या ले ले, एक गिलास ले ले और इसमें क्या है, पानी को अगर भर दे, क्या भरा हुआ है सर, पानी भरा हुआ है। और इसमें से अगर हम प्रकाश को लाएं तो प्रकाश क्या हमेशा सीधी में रेखा में जाता है। लेकिन जब प्रकाश ये हो गया विरल माध्यम, क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया सघन माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या है, अपने पथ से इसको जो है सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा घटना देखने को नहीं मिलता। क्या होता है, ये थोड़ा सा सीधा ना ही जा करके क्या होता है, तो ये थोड़ा अभिलंब, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो ये थोड़ा सा जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अपने वास्तविक पथ से क्या होता है, थोड़ा सा जो है ये झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। यानी हम लोग प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे, कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने वास्तविक पथ से क्या होता है, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकता है। इस घटना को हम लोग क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। पानी में रखा हुआ छड़ क्या है, टेढ़ा दिखाई देता है। पानी में रखा हुआ पेंसिल क्या है, टेढ़ा दिखाई देता है। पानी में कोई भी जब हम चीज को या किसी प्रकार को पदार्थ को रखेंगे तो वह क्या है, आपको जो है थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के घटना का कारण है। जिसको हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग लाइट के खाली बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद सर, और इसके बाद क्या है, जब प्रकाश, कोई भी वस्तु हमको कब चमकीला दिखाई देता है, कोई भी वस्तु हम लोगों को चमकीला कब दिखाई देता है बताइए।
जब प्रकाश किसी वस्तु के तीक्ष्ण किनारा से होकर जब प्रकाश किसी वस्तु के तीक्ष्ण किनारा से होकर जब प्रकाश किसी वस्तु के तीक्ष्ण किनारा से मुड़ता है जब प्रकाश किसी वस्तु के तीक्ष्ण किनारा से मुड़ता है तो वह वस्तु चमकीला दिखाई देता है। चमकीला या चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये घटना क्या कहलाएगा सर? तो ये घटना जो है वो कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। क्या कहलाएगा? प्रकाश का विवर्तन। जैसे अभी आप लोग देखिएगा सर, ब्लेड देखे हैं? ब्लेड का जो है लास्ट में जो है किनारा सा जो भाग होता है, यानी किनारा जो भाग होता है वो क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एकदम जो है मुड़ा हुआ होता है। और वहीं से जब प्रकाश क्या है उस पे जब पड़ता है तो प्रकाश थोड़ा सा जो मुड़ता है, क्या है? थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? इस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का विवर्तन। क्या कहेंगे सर? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। तो हम लोग जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आज अभी तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का विवर्तन, उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना? तो ये सब क्या हो गया? जब प्रकाश किसी जो है वस्तु के तीक्ष्ण किनारा से मुड़ता है तो वह वस्तु क्या है? चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन। अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक जय हिंद।